ओके सो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग प्रॉब्लम्स इन वेक्टर्स, ठीक है। और इस प्रॉब्लम के सिलसिले को जारी रखते हुए यहाँ पे देखो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर गिवन, a इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप, b इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस 2 j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो हर एक का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। अरे a का मैग्नीट्यूड बोलो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड यही होता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे a को ऐसे लिख सकते हैं या विदाउट एरो लिख सकते हैं, दोनों भी हो सकता है। देखो a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 25 का अंडर रूट आ गया भाई साहब आपका 5, ठीक है। b का ही वैसे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दैट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 25 प्लस 4 29। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 29, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस a माइनस बी यूजिंग i j and k, ठीक है। तो भाई साहब क्या है, a है आपका वेक्टर क्या 4i कैप प्लस 3j कैप, और b आपका भाई साहब कितना है, b है आपका 5i कैप माइनस 2j कैप। तो जैसे एलजेब्रा में अप्लाई होता है, तो a माइनस बी अगर अपन करते हैं, ठीक है, a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5 दैट इज माइनस आई कैप आ जाएगा, और 3 प्लस 2 दैट इज 5j कैप। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी। अभी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बता सकते हैं कोई? मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, जैसे इनका निकाला था हमने वैसे इसका भी निकालेंगे। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 1 प्लस 25, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 26। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन 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 मतलब थीटा, ठीक है। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, y बाई एक्स, है कि नहीं। टैन थीटा की वैल्यू होती है y बाई एक्स। y यहाँ पे क्या है बोलो, फट 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 5 है, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है ना, x की वैल्यू 1, तो y बाई एक्स दैट इज 5 बाई 1, तो ये हो गया आपका 5। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, टैन इनवर्स ऑफ 5, टैन इनवर्स ऑफ 5, ठीक है। ओके चलिए फटाफट देख लेते हैं भाई साहब इसको। तो ये tan इनवर्स ऑफ 5, बच्चा पार्टी अभी या इसको कैसे, किसी के पास लॉग टेबल है नहीं, एक लॉग टेबल खरीद लीजिए, जरूरी पड़ेगी आपको, 10 रुपए में आती, किसी भी स्टेशन से मिल जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन जरूरी है, ठीक है। tan 5 की वैल्यू जब, ये मैं अभी विदाउट लॉग टेबल नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है, मेरे पास है नहीं। तो tan 5 की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ 5, ये लॉग टेबल रहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा tan इनवर्स ऑफ 5 कैसे निकालते हैं। तो इसका आएगा आपका 78.7 डिग्रीज, ठीक है, विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपने माइनस लिया है ये भाई साहब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। चलिए ये हो गया भाई साहब, फाइंड द डायरेक्शन इन अ वेक्टर डायग्राम ए बी, ए माइनस बी एंड ऑल्सो शो द डायग्राम अग्रीज क्वांटिटेटिवली। तो आप भाई साहब दिखा लो यहाँ पे ए का, यहाँ पे हो गया कितना, देखो ए आपको डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखो इसको कैसे दिखाना है, यहाँ पे आपको दिखाया है ए और बी, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ए वेक्टर को प्लॉट कर रहे हो, ए में क्या है देखो 4i कैप, तो 1 2 3 4, 4i कैप हो गया ये, एंड प्लस 3j कैप, तो 1 2 3 ये 3j कैप हो गया। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे ये आपको ए वेक्टर मिल गया, ठीक है। बोलो भाई साहब 5i कैप किसका है, बी का है। 5i कैप मतलब इधर 5 है ना, सॉरी माइनस 2j कैप, 5i कैप है, इधर -5 क्यों, नहीं ये गलत है, ये गलत हो गया भाई साहब, ठीक है। 5i कैप इधर होगा और माइनस j कैप, माइनस आपका इधर -2j कैप होगा, तो दिस विल बी, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं यहां से जाएगा भाई साहब -2j कैप, सॉरी। तो अगर हमने भाई साहब यहां से प्लॉट किया 5, ठीक है, 5i कैप और ये हो गया -2j कैप, ठीक है। इसको अगर अपन ने ज्वाइन कर दिया दिस विल बी 5i कैप -2j कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अभी ए माइनस बी अगर आपको करना है
तो माइनस बी आपका ये वाला हो जाएगा। देखो ये वाला जो आपने ड्रॉ किया है इसको इधर कर दोगे तो ये आपका हो गया बी, दिस इज वेक्टर बी बच्चा पार्टी, ये वाला हो जाएगा आपका वेक्टर बी, ठीक है। ये वाला हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस बी है तो इस तरफ प्लस बी, तो डायरेक्टली उसके ऑपोजिट माइनस बी, तो ये आपका हो गया माइनस बी, और इनका रिजल्टेंट हो गया ये, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो रिजल्टेंट क्या आया है आपका, ए माइनस बी माइनस आई कैप, तो मतलब -1 इधर से लिया है और +5 इधर से लिया है, इसको जोड़ कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? पहले आपने ड्रॉ किया ए, फिर आपने ड्रॉ किया बी, अभी ए माइनस बी करना है तो ए को वैसा ही रखोगे, ये आपका माइनस बी इस साइड हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ये लेना है और आपका रिजल्टेंट आप निकाल चुके हो कितना है, -i कैप + 5j कैप। -i कैप मतलब इस एक्सिस में ये -1 हो गया और ये हो गया 5, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये हो गया आपका a माइनस बी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। इज द वेक्टर i plus j plus k a unit vector? Justify your answer. Is the vector i plus j plus k a unit vector? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देखो समझ लो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे a, यहाँ पे वेक्टर a, इसकी वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना हो जाएगा बोलो? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, √3। तो भाई साहब मैग्नीट्यूड तुम्हारा 3 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं द इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। कैन ए यूनिट वेक्टर हैव 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विद अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी? क्या एक यूनिट वेक्टर का ऐसे पॉसिबल है कि 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो और हर एक का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी हो? क्या ये हो सकता है भाई साहब? इज इट पॉसिबल? देखो नो, इफ द मैग्नीट्यूड इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर, तो आपका साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो आपका भाई साहब साइन थीटा हो जाए या कॉस थीटा हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस का -1 से लेकर +1 तक रेंज है, साइन का भी और कॉस का भी, ना -1 से ऊपर जाएगा इधर और ना +1 से ऊपर जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आपके रेंजेस हैं। अभी आप किसी वेक्टर को अगर आप लेते हो, देखो यहाँ पे एक वेक्टर लिया अगर आपने, ठीक है, तो इस वेक्टर का यहाँ पे कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? r cos थीटा, ठीक है, और ये भाई साहब हो जाएगा आपका r sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी वेक्टर को आपने लिया तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, कैन अ यूनिट वेक्टर हैव एनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विद मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी? तो क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब ये, ठीक है, क्या इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी हो सकता है? तो आंसर इज नो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेटर देन यूनिटी ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर cos थीटा एंड r sin थीटा, समझ लो ये वेक्टर r है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर r, ठीक है, इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो गया? समझ लो ये वाला एंगल कितना है आपका? थीटा, तो ये r है, इसका भाई साहब हो गया r cos थीटा और ये हो गया आपका r sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। और r cos थीटा, sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, वही उसका मैक्सिमम फंक्शन है, एंड cos थीटा इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन r। तो मतलब इसका मतलब क्या है? देखो समझो इस चीज को, ठीक है, आपका कोई वेक्टर है, देखो लेट्स से आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, कोई एक वेक्टर है, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब आपका ये वेक्टर जा रहा है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया भाई साहब ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, ठीक है, लेट्स से इसका एंगल कितना है? थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? r cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? r sin ऑफ थीटा, तो ये आपका r है, r का भाई साहब इधर हो गया r cos थीटा और इधर हो गया आपका कितना? r sin थीटा। ये आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, r वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स r cos थीटा और r sin थीटा हो गया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
ये आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। मुद्दा ये है कि क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू r से ज्यादा हो सकती है, ये पूछा है। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है r sin थीटा, क्या इसकी वैल्यू r से ज्यादा हो सकती है? ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है r cos थीटा, क्या इसकी वैल्यू r से ज्यादा हो सकती है? तो अभी इसको समझिए। आपका जो sin थीटा है, sin थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, 1। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है, अगर समझ लो sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है भाई साहब, 1, तो उस केस में क्या होगा, r इंटू 1, तो ये हो गया r। इससे ज्यादा हो सकता है क्या वैल्यू? नहीं हो सकता, है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम cos थीटा को देखें तो cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, -1 से 1 तक, दोनों भी फंक्शंस के, ठीक है। तो क्या आपका cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, 1, तो वहां पे भी क्या होगा आपका r इंटू 1। क्या इससे ज्यादा r की वैल्यू आ सकती है? आंसर इज नो, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे यही पूछा है, कैन द रेक्टेंगुलर कैन अ यूनिट वेक्टर हैव एनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विद अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन यूनिटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलिए ये वाला सवाल दिया हुआ है, देखो वेक्टर a दिया हुआ है, a इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, वेयर a इज अ कांस्टेंट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a दैट मेक्स a अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर a यूनिट वेक्टर है, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर बच्चा पार्टी, ठीक है, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, अगर a आपका यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ a विल बी 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है a इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 3ai कैप प्लस 4aj कैप, ये हो गया a का वैल्यू। तो मॉड ऑफ a का वैल्यू बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो, 9a, तो मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका 9a का स्क्वायर प्लस 16a का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 25a का स्क्वायर, ये हो गया आपका मॉड ऑफ a, सो दैट विल बी a विल बी इक्वल टू 5a। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5a, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी मॉड ऑफ a कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1, और यहाँ पे कितना आया, 5a, तो इन दोनों को इक्वल कर दो भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो 5a इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, 1/5, ठीक है। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ a विल बी 1/5, ठीक है। ऐसा जी कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले सवाल में थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। इसको अपन कैसे करते हैं एक्चुअली में, आपका 12th में एक चैप्टर है वेक्टर्स पे, मैथ्स में, ठीक है, और एक्चुअली वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। खैर अभी आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर r है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और आपका भाई साहब दूसरा वेक्टर है, लेट्स से अपन ने इसको लिख दिया a, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप, और ये तीसरा वेक्टर हो गया लेट्स से b, जिसका भाई साहब वैल्यू है क्या, i कैप माइनस j कैप। तो इस r को इसमें कंपोनेंट दिखाना है, ठीक है, along the direction of this and write down the resolved components। अभी देखो जैसे कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ये समझ लो कोई वेक्टर है, तो मैं बोलूं अगर x एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा, जो एंगल है थीटा, ठीक है, y एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा, जो एंगल है थीटा। थोड़ा सा याद करो, आपने दो वेक्टर्स पढ़े थे, राइट, अगर मैं समझो इस चीज को, ठीक है, देखो समझो यहाँ पे अगर आपने कोई वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर है विच इज बेसिकली r, ठीक है, ये एक वेक्टर है r और ये है थीटा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी r cos थीटा, समझ में आ रहा है ये। और कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा, बोलो, r sin थीटा, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, कंपोनेंट
अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका मतलब क्या होगा भाई साहब कि अगर आपने इस वेक्टर को इसमें लिया तो इसकी वैल्यू होगी r cos थीटा, इस वेक्टर को इसमें लिया तो इसकी वैल्यू होगी भाई साहब r sin थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे दो वेक्टर समझ लो a और b है, इसका मैंने अगर स्केलर प्रोडक्ट लिया तो क्या आता है बोलो, a b cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a cos थीटा इंटू b, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है भाई। देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा, तो कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट, आर कॉस थीटा। अभी भाई साहब ए इंटू बी जब करते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में भाई साहब क्या होता है, ए इंटू बी, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर मैंने ए कॉस थीटा को अलग से ले लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, ए कॉस थीटा इंटू बी, ए कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अगर मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चा बाटी, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए कॉस थीटा, अभी आप कर लो यहाँ पे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी स्केलर प्रोडक्ट अपॉन बी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो इसी तरह से भाई साहब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका इस वेक्टर में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस वेक्टर में भाई साहब कंपोनेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा मालूम नहीं है। ठीक है, थीटा आपको मालूम नहीं है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए इज आर कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो यहां पे अपन ने आर इंटू ए किया है, विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू वॉट, आर ए कॉस थीटा। तो मतलब कितना हो गया बोलो, आर कॉस थीटा इंटू ए, है कि नहीं? समझ में आता है बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके, ये आपका मॉड है, ये वेक्टर नहीं, ये मॉड है। ठीक है, मॉड वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर इंटू ए, ये आपके वेक्टर्स हैं। ठीक है, ओके, तो आपका आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, आर इंटू ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ ए है। ठीक है, चलिए पहले अपन मॉड ऑफ ए को निकाल लेते हैं। तो आर इंटू ए, आर इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 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 क्या है भाई साहब, ए कैप, सो दैट इज i कैप प्लस 2j कैप। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो, मॉड ऑफ ए हो जाएगा बोलो, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी 1 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5। तो ए की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो गया आपका भाई साहब 5। ठीक है, अभी आपने देखा भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे को जे से, बाकी सब आपके cos 90 में 0 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया बोलो, 2, 3 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 5, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 8 अपॉन 5। ठीक है, 8 अपॉन 5। ठीक है, सो दैट विल बी आपका भाई साहब 8 अपॉन 5। बहुत सवाल दिया। ठीक है, ओके, रिजॉल्व द वेक्टर, तो अपना भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 5 हो गया। तो इसका मतलब r cos थीटा विच इज अलोंग, रिजॉल्व द वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, तो अलोंग ए इज 8/5। तो भाई साहब आप कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग ए, तो आपका ए की डायरेक्शन में कितना वेक्टर हो जाएगा भाई साहब, ए का जो यूनिट वेक्टर है, ए का यूनिट वेक्टर भाई साहब कितना है, i प्लस 2j कैप है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 8/5 i कैप प्लस 2j कैप, ये हो जाएगा आपका रिजॉल्विंग आर अलोंग ए, रिजॉल्विंग आर अलोंग ए, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके, इस तरह से अपन बी में करेंगे इसको। चलो इसको कर लो भाई साहब फटाफट। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग ए,
इजी है, चलिए चलिए चलिए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। समझो, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपका कोई आर है, लेट्स से इसको एक्स एक्सिस में अगर कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से आर है, इसको इसमें अगर कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तो देयरफॉर अगर हम देखते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए, देखो ध्यान से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो, पहला तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन में होगा, तो उसमें कितना वेक्टर है आपका, ए कैप, है कि नहीं। ए के डायरेक्शन में आपका भाई साहब ए तो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर कितना है, ए कैप, ठीक है। आर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुमको तो इन दोनों के बीच में एंगल मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो हमको मालूम है आर इंटू ए अगर अपन करते हैं तो ये कितना होता है, आर ए कॉस थीटा, ये आपके मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, आर इंटू ए, ठीक है, अपॉन भाई साहब आर, सॉरी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। ए का मैग्नीट्यूड इतना यहां पे कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका ए का मैग्नीट्यूड, ए का हो गया भाई साहब मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, जिसको अपन ने ए लिखा हुआ है यहाँ पे, या इसको ऐसे लिख दो भाई साहब, ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो आर कॉस थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू आर इंटू ए, तो आर इंटू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, है ना। आर इंटू ए कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए, कितना है भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये हो गया आर कॉस थीटा, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट क्या है, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अभी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा, समझ में आ रहा है भाई साहब। अरे भाई इसके डायरेक्शन में ना तुमको वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बोलो भाई साहब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कितना होगा,
ए बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है, ए बाई मॉड ऑफ ए, ए बाई मॉड ऑफ ए मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ए हो गया आपका आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो दिस विल बी इनटू आई प्लस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम इसमें इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए एक एक करके फटाफट फटाफट।